वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समीकरण पॉइंट। पिछले क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूला को प्रूव किए थे। आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले एक टॉपिक है कोऑर्डिनेट फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, यानी कि 3 पॉइंट के कोलिनियर का एरिया निकालना है। इसको देखते हैं क्या होता है कि कोलिनियर का एरिया, यानी कि अगर एरिया 0 हो जाए तो पॉइंट क्या हो जाएगा, वो तीनों पॉइंट क्या हो जाएगा, आपस में कोलिनियर हो जाएगा, यानी कि एरिया इक्वल्स टू 0। यानी कि तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या पढ़े थे हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ मॉड के अंदर था, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता है। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, अगर ये 0 हो गया, यानी कि अगर इसका एरिया 0 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, अगर ये 0 हो जाए तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 0, यानी कि x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल्स टू 0। हैंस द पॉइंट आर कोलिनियर। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं और फिर जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन है क्वेश्चन है सो दैट द पॉइंट ए -1 1, यानी कि कोऑर्डिनेट दिया हुआ है पॉइंट का -1 1, ये एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5 7, और सी एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 8 और 10। प्रूव करना है कि शो करना है कि ये जो पॉइंट है ये तीनों आपस में कोलिनियर है। यानी कोलिनियर इसका मतलब क्या है कि इसका एरिया क्या होगा, 0 होगा। तो ठीक है, प्रूव करते हैं। यानी कि इसको ऐसे माने हम कि ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। अभी तुरंत देखें कि एरिया 0 यानी क्या होना चाहिए, फॉर्मूला क्या था, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x1 x3, तो x1 माइनस y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, इसका क्या होना चाहिए एरिया, ये बराबर इक्वल्स टू 0 हो जाना चाहिए। तो पुट करते हैं वैल्यू, x1 कितना है -1, y2 कितना है 7, माइनस y3 कितना है 10, ठीक है, प्लस x2 5, y3 10, y1 1, ठीक है, x3 का वैल्यू 8 है और y1 का वैल्यू 1 और माइनस y2 का वैल्यू 7। ठीक है, -1 और मल्टीप्लाई बाय -3। ठीक है, 5 इंटू 9 प्लस 8 इंटू -6। ठीक है, 3 प्लस 45 माइनस 48, और इसे सॉल्व करेंगे तो 48 माइनस 48 0। यानी कि ये जो प्रूव करना था इसका एरिया जो है वो 0 के इक्वल होगा। यहाँ पे हम प्रूव कर लिए इसका एरिया जो है ये 0 है। तो है गिवन पॉइंट आर कोलिनियर। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग जो पिछली क्लास में देखे थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं और फिर इस क्वेश्चन को इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं और कल से अलग चैप्टर को पढ़ेंगे हम लोग।
क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are 2 7। ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। ये मान लेते हैं ए का वर्टेक्स है 2 7, बी का कोऑर्डिनेट क्या है 3 और -1, एंड सी का क्या है कोऑर्डिनेट -5 6, ठीक है। तो वो इसको सॉल्व करते हैं। तो जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ मोड में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। सॉल्व करते हैं 1/2। x1 क्या है यहाँ पे, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और ये x3 है, और ये y3 है, ठीक है। तो पुट करते वैल्यू 2 y2 -1 और माइनस y3 का वैल्यू क्या है 6, ठीक है, प्लस x2 क्या है 3 है, मल्टीप्लाई बाय y3 का वैल्यू क्या है 6 माइनस y1 का वैल्यू क्या है 7 प्लस x3 क्या है, x3 यहाँ पे -5 है, मल्टीप्लाई बाय क्या लिखना है y1 यानी कि 7 और माइनस y2 यानी कि -1 यानी कि माइनस +1, ठीक है। सॉल्व करते हैं, हाफ 2 इंटू -7 प्लस 3 इंटू -1 और प्लस -5 इंटू 8, ठीक है। हाफ -14 -3 और -40, ठीक है। 40 50 54 और 57, ठीक है, यानी कि यहां से क्या हो गया -57। इसलिए मॉड लगाया था, ताकि मॉड लगाने का ये मतलब है क्योंकि एरिया नेगेटिव ही होता है, इसलिए मॉड के बाहर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 57/2 यानी कि 4 इतना स्क्वायर यूनिट इसका एरिया हो गया। Hence the area of that triangle is 28.5 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ऐसे इसका एक और मेथड बताए थे, जैसे बताते हैं इसमें। उस मेथड से ट्रायंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, ट्रेपेजियम का एरिया, किसी का भी एरिया निकाल सकते हैं। ऐसे क्या था कि कैसे बताए थे, एरिया कुछ नहीं करना है, हाफ और लिख देना है सारे पॉइंट को 2 7 3 -1 -5 और 6, और लास्ट क्या बताए थे कि जिस कोऑर्डिनेट से स्टार्ट किए हैं उसको लास्ट में फिर से एक बार रिपीट करा देते हैं, ठीक है। और अब क्या करना है, इस डायरेक्शन वाले को प्लस करना है, प्लस के साइन के साथ लिखना है। जैसे क्या, हाफ 2 इंटू -1 -2 प्लस 18 और -35, ठीक है। और इस डायरेक्शन वाले को नेगेटिव साइन के साथ लिखना है।
आगे दिखाएंगे ट्रेपेजियम या किसी रेक्टेंगल में कैसे सॉल्व किया जाता है, वहां पे कितना इजी हो जाएगा इस प्रोसेस से सॉल्व करना। यानी कैसे 7 3 21 माइनस प्लस हो गया -5 और -12, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 5 7 1 8 10 5 15 1 1 2 4 7 -75 और ये 18, ठीक है। कितना हो गया 8 7 15, 2 और 5 7 1 8 2 10 5 15 1 2 2 4 4 3 7, ठीक है। और ये हो गया 18 माइनस होगा तो 67 में क्या छूटा 2 7 3 -1 -5 6 और 2 7 2 × 2 -2 इसलिए जो 18। ओहो ये माइनस था ना, हाँ 7 5 का ठीक है। फिर भी 7 से 21 माइनस प्लस साइन माइनस का 5 और -12, ठीक। तो कहाँ से दिक्कत हो रहा है, ये 18 हो गया 12 और 5 17, एक यहाँ से चला गया, एक बचा 35 36 27 78, तो कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया -57, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस हो रहा था, तो इससे हम ये मॉड से बाहर निकलेगा तो 57 पॉजिटिव हो जाएगा, 4/2 यानी इसका ये फिजिक क्या होगा 2 × 4 28.5 स्क्वायर यूनिट, इसका आंसर होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल whose vertices are A, B and C, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल जिसके मिड जैसे A, ठीक है। एक ट्रायंगल ABC जहां पे कोऑर्डिनेट दिया हुआ है A का 2 2, B का कोऑर्डिनेट है 4 4, C का कोऑर्डिनेट है 2 और 6, ठीक है। अब बोला गया क्वेश्चन में कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स। इस साइड्स के मिड पॉइंट से जॉइंट जो बना हुआ ट्रायंगल है, ठीक है। इसे इसको मिला दिए, इसके मिड पॉइंट से एक ट्रायंगल बना। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are, ठीक है। यानी कि मिड पॉइंट जो ट्रायंगल बना है इस ट्रायंगल का एरिया बनाना है। तो मिड पॉइंट से हम लोग जानते हैं तो जैसे ये मिड पॉइंट है, जैसे मान लेते हैं इसको D, E और F। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला जानते हैं क्या, मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ चुके हैं हम लोग। मिड पॉइंट में क्या करते हैं कि x1 प्लस x2 अपन में 2, x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, और y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y1 प्लस y2 अपन में 2। तो उसी मेथड से निकालते हैं। मिड पॉइंट जैसे t के कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 4 और प्लस 2, यानी कि 4 प्लस 2 अपन में 2, यानी कि क्या हो गया 4 to 6 अपन में 3 हो गया, और इसका x हो गया। और अगर y निकालना चाहें यहां से तो 4 प्लस 6 अपॉन में 2, यानी कि 10 अपॉन में 2 यानी कि 5, यानी कि d के कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3 और 5। सिमिलरली e का निकालते हैं हम लोग, तो इसका x क्या हो जाएगा, जैसे e को अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो 2 प्लस 2 अपॉन में 2,
यानी कि 2 हो गया, और 2 प्लस 6 अपॉन में 2 यानी क्या हो गया 4। ये x और ये y, यानी कि ये का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2 और 4। ठीक है, इसी तरह f पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम लोग, तो 2 प्लस 4 2 प्लस 4 अपॉन में 2 यानी कि 2 4 6 अपॉन में 2 यानी कि 3, और सिमिलरली 2 और प्लस 4 अपॉन में 2 ये भी 3 हो जाएगा, यानी कि f का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3 और 3। ठीक है, जब f कोऑर्डिनेट 3 और 3 हो गया, अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है DEF कुछ क्या हो जाएगा हाफ, फॉर्मूला तो वही सेम रहेगा, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं हाफ x1 अब कहीं से मान लेते हैं, जैसे यहां शुरू करते हैं हम लोग, ये x1 y1 ये x2 y2 ये वाला। ठीक है, और ये वाला में x3 और y3। ठीक है, तो x1 क्या है 3, y2 क्या है यहाँ पे 4, y3 क्या है 3 प्लस x2 का मान है ये 2, y3 क्या है 3, y1 क्या है 5। ठीक है, x3 क्या है 3, y1 क्या है y1 का वैल्यू यहाँ पे 5, और माइनस y2 का वैल्यू क्या है 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, हाफ 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 2 और प्लस 3 इंटू 1। ठीक है, फिर से आगे सॉल्व करते हैं, हाफ 3 माइनस 4 और प्लस 3 प्लस 3 प्लस 6 हाफ 6 माइनस 4 यानी कि हाफ इंटू 2 यानी कि 1 स्क्वायर यूनिट। क्या हो गया इसका एरिया 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा पहले रब कर लेते हैं। एक दो और क्वेश्चन करेंगे, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और फिर उसको धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD whose vertices are। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ठीक है, A B C और D। ठीक है, अब इसका वर्टिस दिया हुआ है, सॉरी कोऑर्डिनेट दिया -4 8, B का कोऑर्डिनेट है -3 -4, C का कोऑर्डिनेट है 0 और -5। ठीक है, और D का कोऑर्डिनेट है 5 और 6 5 और 6। ठीक है, फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है। कौन सा, तो A B C और D का एरिया। देखो, इसको निकालने का दो तरीका है। एक तो क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले ड्रॉ करेंगे, इसमें इसके डायगोनल को ऐसे मिला देते हैं यहां से। ठीक है, अब यहाँ पे दो ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल ये बन गया और एक ट्रायंगल ये बन गया। तो अगर इसको हम दो ट्रायंगल मान के बना लें तो वहां से इसका एरिया निकल सकता है। ठीक है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं फॉर्मूला। तो जैसे एरिया क्वाड्रिलेटरल ABCD निकालना है तो क्या करना होगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या
ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। अगर इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है तो उसके लिए इसका एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दे, इस ट्रायंगल का एरिया दोनों का आपस में जोड़ दे, पूरे का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल सा फॉर्मूला जानते हैं क्या, कि जो पढ़ चुके हैं एरिया ट्रायंगल क्या होता है, हाफ x1 y2 माइनस y3, ये फॉर्मूला सबको याद हो चुका होगा, x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, इस फॉर्मूला को लिख के और इस पे सारा वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा इससे। एक तो ये प्रोसेस है। दूसरा क्या है कि जो बताए थे कि क्या करना है, एरिया को क्या करना है, हाफ, और लिखने वाला मेथड। तो इस मेथड कैसे यूज करते हैं कि जैसे किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करना है, किसी भी एक वर्टेक्स से स्टार्ट करना है, उसे कोऑर्डिनेट लिखना है, और फिर ऐसे नहीं कि यहां लिखे फिर यहां लिखे फिर यहां लिखे फिर यहां लिखे, ऐसा नहीं करना है। क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज एक साइड को फॉलो करना है। जैसे हम यहां से स्टार्ट करते हैं, क्या नहीं, 0 से स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा इजी होगा, 0 -5, ठीक है, फिर आते हैं -3 -4 पे। हम इधर से इधर भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इधर से इधर जाए, इधर से इधर, क्लॉक हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, बशर्ते किसी को छोड़ा नहीं कि यहाँ के बाद यहाँ लिखे और फिर यहाँ चले, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो -3 -4, फिर -4 और 8, और फिर 5 6 5 और 6, और फिर से रिपीट करते हैं किसको, जो पहली बार लिखे थे इसको, स्टेप को, 0 और -5 को। अब क्या करना होता है, ऊपर से जो नीचे आते हैं उसको प्लस करते हुए लिखते हैं। ठीक है, इसको लिखते हैं, हाँ, 0 हो जाएगा, माइनस है 24, ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस है 24, फिर यहाँ माइनस है 25। ठीक है, अब क्या करना है कि जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो माइनस करते हुए जाते हैं। ठीक है, यहां से एक टर्म और यहां से एक टर्म। ठीक है, तो इसको लिखते हैं हम लोग -5 -3 यानी कि प्लस हो जाएगा, तो साइन तो फिर जब माइनस करें तो माइनस लगाएंगे, 5 फिर 15, ठीक है, फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 16, फिर यहाँ पे 40 और फिर यहाँ पे 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। हाफ सारा नेगेटिव में है, लिख देते हैं, 4 4 8 18 24 2 6 7 8 10 12 14 -144, मॉड से बाहर आएगा तो 144, 4 में 2 यानी कि 2 7 जा 14, 2 जा 4, 72 स्क्वायर यूनिट्स का आंसर हो गया। आप लोग इस फॉर्मूला के मेथड से इसको बनाएंगे और वेरीफाई करेंगे कि आंसर सही है या नहीं। ठीक है, इससे क्या होगा कि डबल मेथड पता चल गया हम लोगों को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। एक लास्ट क्वेश्चन है, या फिर इसी को ऐसा करते हैं, नहीं एक अलग क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, जैसे एक ट्रायंगल है, इसको खुद से सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, आंसर वही आएगा, बस थोड़ा सा वो प्रोसेस लेंदी है, 2 बार एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा, 2 बार फॉर्मूला लिखना होगा, लेकिन एग्जाम में सॉल्व करना है उसी मेथड से। ठीक है, तो एक ट्रायंगल है, ये सब क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं, एक ट्रायंगल है एबीसी, एक कोऑर्डिनेट है 4 - 6,
बी की कोऑर्डिनेट है 3 - 2 और सी की कोऑर्डिनेट है 5 2। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि इस ट्रायंगल का एरिया बताइए। ठीक है, तो ऐसा कुछ खास है नहीं, लेकिन इसमें अगर एक और टर्म यूज कर लिया जाए, इसमें बता दिया जाए कि ये इसका एक मीडियन है। ठीक है, जैसे इसको चेंज कर दें कि ट्रायंगल ए बी सी आर द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एडी इज मीडियन। ठीक है, तो एडी अगर मीडियन है यानी कि बाइसेक्टर है, और अगर जैसे एरिया तो इसका इजीली निकालना फॉर्मूला से, अगर डी जैसे ये डी इसका और इसका अगर कोऑर्डिनेट निकालने बोलते हैं तो हम जानते हैं ये मीडियन क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में इसको बाइसेक्ट करता है, तो इससे क्या हो जाएगा, वो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगेगा क्या, 3 + 5/2 यानी कि 4, और y को क्या हो जाएगा -2 + 2/2 यानी कि 0, यानी कि डी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 4 और 0। ठीक है, और इसका एरिया निकालना तो इजी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, रख देते हैं वैल्यू 1/2। x1 किसी को मान लेते हैं, 4 से स्टार्ट करते हैं, 4 y2 क्या है 2 -+2। ठीक है, प्लस x2 का गया यहाँ पे 5 प्लस y3 -2 और y1 -4, x3 3 है, y1 -6 और -y2। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको आगे, 4 × 4 + 5 × -6 + 3 × -8। ठीक है, हाफ 16 -30 और -18। ठीक है, हाफ 16 पॉजिटिव है यानी कि 2 नेगेटिव है, -32 यानी कि हाफ × 32 16² इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग अलग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।